कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजना व्रजजन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जो विष्णुपाद परम परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्री मदाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 17 का अध्ययन करेंगे। सो मेरा पीछे पीछे श्लोक को दोहराइए। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतस्य भगवान् काल इत्युपलक्षितः। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतस्य भगवान् काल इत्युपलक्षितः। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतस्य भगवान् काल इत्युपलक्षितः।
प्रतिपदार्थ प्रकृते है, प्रकृति का गुण साम्यस्य, तीनों गुणों की विक्रिया के बिना, निर्विशेषस्य, विशिष्ट गुणों से रहित, मानवी हे मनुपुत्री, चेष्टा गति, यतः जिससे, सह वह, भगवान श्री भगवान, कालः समय काल, इति इस प्रकार उपलक्षितः नाम रखा जाता है। अनुवाद: हे स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन, समभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। प्रकृति के अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। भगवान कहते हैं कि जब भगवान को दृष्टि से यह अप्रकट प्रकृति विक्षुब्ध होती है तो यह नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती हैं। इस विक्षुब्ध अवस्था के पूर्व वह उदासीन रही जाती है। उसमें प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती। भगवत गीता में इसी का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान प्रकृति के पदार्थों के कारण हैं, उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरी के स्तन जैसा प्रतीत होते हैं, किंतु उनसे दूध नहीं निकलता। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी को यह प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में बिना चालक काल के यह कार्य नहीं कर सकती। यह चालक भगवान का ही स्वरूप है। काल प्रकृति की उदासीन अवस्था को विक्षुब्ध करता है, जिससे प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंत में यह कहा जाता है कि भगवान ही सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार कोई स्त्री पुरुष से गर्भाधारण किए बिना संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति काल रूपी भगवान से गर्भधारण किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, बहुत गर्मी है ना? इस तरफ वाले को गर्म लग रहा है क्या? थोड़ा सा नहीं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे अभी कपिलोपाख्यानम, उससे ये श्लोक है। कपिल भगवान का ही अवतार हैं कपिल देव। तो कपिल भगवान माता देवहूति को ये पूरा उपदेश करने लगे। माता देवहूति पूछती हैं भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और योग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछती हैं। छोड़ के जाने वाले थे पहले तो पति चले गए, तो काफ़ी बड़ी दुखी थी। तो लेकिन पुत्र को देकर पति चले गए। स्वयंभू मनु का पुत्री थी, तो बहुत सेवा की कर्दम जी का, दिन भर सेवा ही में लगी रही। तो बहुत सालों के बाद कर्दम जी को एक रियलाइजेशन आया, इतना सेवा करने लगी, इनको हम कुछ नहीं दे पाए। वो राजा की बेटी थी देवहूति। जिस दिन शादी हुआ कैसी थी वो, तो बहुत सुंदर, इतना कोमल शरीर, एकदम राजा की बेटी कैसे रहती है, सज धज के बहुत सुंदर कोमल और पुष्ट शरीर से, और अच्छा साफ सुथरा शरीर से इतना अच्छी थी। लेकिन कर्दम जी का सेवा करते 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 वो खुद को भूल गई एक्चुअली। ठीक से खाना नहीं, सो कपड़ा धोना नहीं, इतना शरीर के ऊपर ध्यान देना नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम जर्जरता आ गया, शरीर जर्जर हो गया, माने सिकुड़ गया ये पूरा, और पूरा मलिन युक्त हो गया पूरा कपड़ा, पूरा बाल को भी धोना नहीं धोएंगे तो क्या होगा, बाल जटा बन गया पूरा। देवहूति माता की बाल पूरा जटा बन गया। ऐसी थी, इतना सेवा की। एक राजा के घर से आकर कभी सोची नहीं कि मुझे इधर पति के पास वो राजभोग नहीं मिल रहे करके, वो राजभोग को उधर ही छोड़ दी। इधर पति की घर में जो है उसी से ही संतुष्ट हो गई। इस स्त्री का गुण यही होता है एक्चुअली, जिनको अपना मानती है बस उनके लिए, उनकी पति के लिए सब कुछ छोड़ देती है। पति के पास जो है उसी से संतुष्ट होती हैं, यही स्त्री का धर्म है। जो पति के पास नहीं है उसके बारे में कभी भी ना सोचना है ना मांगना है, यही स्त्री का धर्म। तो इसीलिए तो उधर श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं स्त्री कैसा होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो उस बगल का घर वाले के पास इतना है और उनके पास इतना गाड़ी है, इतना दौलत है, इतना ऑर्नामेंट्स हैं,
नेकलेस, चेन्स, ये वो हैं, कभी भी वैसा नहीं सोचती। ऐसा तुलना नहीं करना चाहिए, कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। जो धार्मिक पति हैं, ईमानदारी से जो कमा रहे हैं उसी से ही उनकी औरत संतुष्ट होना चाहिए। और ऐसा संतुष्ट होकर उनका लगन किस तरफ रहना चाहिए? भगवान की प्रति। तो भौतिक संपत्ति का बढ़ाने की प्रयास नहीं रखना चाहिए। बस धार्मिक रूप से जो भी मिल रहे हैं उसी से संतुष्ट होना चाहिए। और कभी भी विरोध नहीं बोलना चाहिए। भले कभी कभी कुछ गलती भी हो जाए पति से, फिर भी स्त्री को उनकी प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। ये कौन लिखे हैं? ये प्रभुपाद लिखे हैं परपुट में। यदि प्रतिरोध करके झगड़ा करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हाँ? किसका नुकसान होगा? हाँ? हाँ? अपना ही नुकसान होगा। पति से झगड़ा करेंगे, जो झगड़ा करके घर छोड़ के रास्ता में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसे जो अकेला स्त्री को इधर महाभारत में एक चक्र उपाख्यान, एक चक्र नगर में पांडव जब रहे थे उस समय वो उस ब्राह्मण के घर में रहे थे। उस ब्राह्मण के घर में अब ब्राह्मण का घर का बारी आ गया, बकासुर को जाकर खाना बनना चाहिए, मैंने खुद को खाना बनाने, इस घर में कौन जाएंगे? तब उस संदर्भ में उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, स्त्री का धर्म होता है कि केवल पति का भलाई सोचना और कुछ नहीं है, केवल पति का भलाई, खुद का भलाई नहीं। पति की भलाई में ही खुद का भलाई होता है। ऐसा नहीं कि पति अलग है हम अलग हैं, मेरा बेनिफिट क्या है, अभी कभी भी नहीं सोचना चाहिए। एक यूनिट बनकर रहना चाहिए, एक यूनिट बनकर रहना चाहिए। तो उसमें वो कहती हैं, जब हे प्राणनाथ, यदि आप चले जाएंगे उस राक्षस के आहार के रूप में तो हमारा स्थिति क्या होगा? मैं पतिहीन होकर मुझे समाज ऐसा देखेंगे, ऐसा कब्जा करके लेके जलाएंगे जैसा मांस की टुकड़ा जब जमीन पर गिर गया तो जैसा गीद आकर एकदम, कितना दूर में रहती है गीद, बहुत दूर में रहती है, लेकिन फिर भी वो उनका नजर एकदम सटीक निशान रहता है, बहुत तुरंत ही उसको उठा के लेके चले जाते हैं। वैसा ही जब स्त्री अकेला पड़ जाती है तब उनका हालत उस मांस की टुकड़ा की जैसा हो जाती है, गीद की। इसीलिए वो कहते हैं बहुत दुर्बल है। माने उससे क्या होगा? तवा से गिरकर, यदि विरोध करना माने क्या है? तवा से गिरकर चूल्हे में गिरना चूल्हे में गिर जाना। इसीलिए, लेकिन तो इसीलिए छोटा मोटा जो भी है डिफरेंसेस आता है उसको बहुत ज्यादा मायना नहीं रखना चाहिए, उसको टहल देना चाहिए, बस उसको सहन करना चाहिए। जो स्त्री पतिव्रता होकर सहन करती हैं बहुत जल्दी ही उनकी चंगुल में आ जाते हैं। कौन? उनका पति यही राज है एक्चुअली, ये सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। लेकिन जो औरत निरंतर झगड़ती रहती है, कभी भी वो अपना पति की मन को आकर्षित नहीं कर सकती और कभी भी उनके ऊपर बस प्राप्त नहीं कर सकती। जीवन भर वैसे ही चलते रहेगा, लड़ते लड़ते बस कोई सुख और शांति नहीं रहेगा घर में। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए, पति को वश में करने के लिए राज है ये, सहन करो और शुद्ध रहो। जब औरत शुद्ध रहेगी तो उसकी शुद्धता, जैसे शुद्ध चीज, जैसे अभी आकाश शुद्ध है, हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, आकर्षित करती है या नहीं? नहीं करती हैं? करती हैं एक्चुअली। जैसे पूरा एकदम दूध शुद्ध है तो आपको टेस्टी लगता है या नहीं लगता है?
कोई भी चीज, शुद्ध चीज आप किस आकर्षित करते या नहीं? ऐसा ऐसा स्त्री का शुद्ध हृदय किनको आकर्षित करती? उनकी पति को आकर्षित करती। वो किनकी प्रति शुद्ध है? उनकी पति की प्रति शुद्ध है। इसलिए ऐसा पवित्र शुद्ध हृदय वाली औरत खींच के एकदम उनको अपना पैरम पर गिरा देती है। इतना ताकत रहता है पातिव्रत्य का, इतना ताकत रहता है, सतीत्व का इतना ताकत रहता है। क्या मजाक समझ रहे हैं आप लोग? ये मजाक नहीं है। तो उतना शक्ति स्त्री में दिए हैं जिसको वो पूर्ण रूप से पुरुष को अपना साथ रख सकती हो। इसका ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट नहीं जानते, बस केवल फंडामेंटल राइट्स, मेरा कानून दिया फंडामेंटल राइट्स करके फंडामेंटल राइट्स को लेकर लड़ते रहते हैं। तो क्या मिलेगा? जो लड़ेगा वो फिनिश, उनका रिश्ता खत्म। और उसको छोड़ के और दूसरे के पास जाएगी तो वही स्थिति है, उससे और भी घटिया हो जाएगा। और दूसरे के पास, और दूसरे के पास, कितना लोगों के पास जाएंगे आप? कभी भी ये सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए माता देवहूति का जो जीवन शैली है बहुत आदर्श प्राय है। चलिए, महान महान साध्वी, सो महान स्त्री। तो मां तो इतना सेवा करने के बाद सो करदम जी का हृदय को एकदम वश में कर लिए। माने वो इतना तपस्या किया है, वो इतना साल अपना औरत की प्रति ध्यान ही नहीं दिए, वो अपना पत्नी की प्रति। तो एक समय वो देखिए उनका ध्यान पड़ गया तो एक कैसा थी और अभी कैसी हो गई। इसलिए उन्होंने बोलते हैं, हे देवहूति, इतना सेवा की आप मेरे लिए, क्या चाहिए बोलो? मैं अपना जो आध्यात्मिक इतना मेहनत करके कमाया जो शक्ति, उसका मैं आपको आधा दे देता हूं, लो। तो तब वो बोले, हमको कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं चाहिए, आध्यात्मिक रियलाइजेशन नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। मुझे बच्चे चाहिए, बस संतान चाहिए, ये बोलते हैं। उसके बाद बहुत दुखी हो जाती है। अरे इतना अच्छा मौका आया, मैं क्या मांगा एक्चुअली? तो मांगना चाहिए कि उनकी जैसा मुझे भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, लेकिन मैं मांगा केवल संतान। ठीक है, तुम आपके संतान चाहिए तो चलो। पूरा उन्होंने कई सैकड़ों साल उनसे रमण किए हैं और उसकी फलस्वरूप 9 कन्या हो गया। और अभी वो जाने के लिए रेडी हो गए। तो तब हृदय इतना भार बढ़ गया देवहूति का। तो अभी 9 कन्या हो गया और जाना के लिए वो तैयार हो गए। तब वो पूरा एकदम भोर हो जाती है। तो पहले बोले थे वो, पुत्र होने के बाद जाऊंगा। वो बात याद दिलाती है, आप पुत्र होने के बाद जाएंगे बोले, अभी क्यों जा रहे हैं? तो तब ठीक है, पुत्र होने तक रुकेंगे। तो पुत्र भी हो गया। तो करदम जी महान, माने उनकी हृदय में कोई कलमश नहीं है, भौतिक आसक्ति नहीं है, केवल उनकी पिता की आदेश को पालन करने के लिए ही वो इतना तपस्या करके देवहूति को अपना पत्नी के रूप में प्राप्त किए हैं। और उनकी शुद्ध भक्ति को देखकर भगवान की आंखों से भी आंसू आ गया। उतना महान है करदम जी और उनकी भक्ति। लेकिन फिर भी वो अपना पिता के आदेश के कारण इतना दिन संसार में पत्नी के साथ रहा और पूरा अपना जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाया। उसके बाद वो तो अभी जाने के लिए मैंने पूर्ण रूप से 24 घंटा भगवान की श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति, शुद्ध भक्ति करने की इरादा हो गया और उस उनकी पूरा इच्छा हो गया। तो उस पर प्रणत, उस पर शपथ लिया, वो जाना चाहते हैं। और क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी रिश्ता संबंध
शाश्वत नहीं है। वो केवल आपका जिम्मेदारी है, आपका धर्म है। उस शरीर में उस जिम्मेदारी के लिए हैं आप, लेकिन आप वो जिम्मेदारी नहीं है, आपका वो जिम्मेदारी, और वो भी भक्ति का किसी प्रकार से संबंध उससे कुछ नहीं। इस शरीर से आया हुआ धर्म का और भक्ति का कोई संबंध नहीं है। इस शरीर के द्वारा आया हुआ जो संबंध है, जो धर्म है, माता पिता, भाई बहन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, कोई भी धर्म, ये सभी केवल शरीर से आया हुआ धर्म, ये केवल शरीर तक ही सीमित है, लेकिन इससे भक्ति का कोई मतलब ही नहीं। शुरुआत में आपको लगता है कि मैं कर्म करके शरीर की द्वारा आया हुआ धर्म को करकर उसको मैं भगवान को समर्पित करूंगा, ये केवल भक्ति का प्राथमिक दशा है। ये शुरुआत का स्थिति है। धर्म करके उस धर्म का फल भगवान को समर्पित करना वो केवल आरंभ है। नियोबाइट माने नौसा की भक्तों का तरीका है वो, लेकिन वास्तव में करना चाहिए क्या? मैं भगवान की दास हूं समझकर निरंतर श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति करना चाहिए। मैं भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात रूप से संबंध रखकर उनकी भक्ति करना चाहिए। वो भक्ति क्या होगा? वो श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसी प्रकार की भक्ति। इस प्रकार की भक्ति करने के लिए ही कर्दम जी अभी परिवार छोड़ के चले जाना चाहते हैं। अष्ट यामों में माने एक यम माने 3 घंटा, अष्ट माने 24 घंटा श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति करने के लिए घर छोड़े और जंगल चले गए और शुद्ध रूप से भक्ति करके वो अपना जीवन का उद्धार कर लिए। फिर माता उस समय बहुत दुखी थी, लेकिन उनके साथ पुत्र था और वही कपिल भगवान अभी वो भी जाने वाले हैं। वो भी जाने के लिए तैयारी की। तो इस संसार छोड़ने के लिए है, नहीं तो पकड़ने के लिए है। इस संसार केवल छोड़ने के लिए, ये शरीर और इस शरीर से आया संबंध भी एक दिन छोड़ने के लिए ही है। इसीलिए कभी भी ऐसा भ्रम में मत रहो, इसको अनंत काल तक साथ रखूंगा, जन्म जन्मों में साथ रखूंगा, ऐसा सोचना आपका भ्रम है। और इसीलिए पहले से ही तैयारी करो। जब जो व्यक्ति पहले ही सोच के रखेंगे इसको छोड़ना बहुत आसान होगा। जो व्यक्ति छोड़ने की इच्छा, इरादा और विचार ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी छोड़ नहीं सकते। जो व्यक्ति इस शरीर से आया हुआ संबंध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उस पर आसक्त होकर इस शरीर को छोड़ेंगे तो जरूर उनको शरीर मिलेगा ही मिलेगा, जरूर उनको वो संबंध कंटिन्यू होगा ही होगा और निकृष्ट होते जाएगा उनका स्थिति इस संसार में। तो इसीलिए ये जीवन सब छोड़ने के लिए तैयारी है। अभी ये जो आपका अभ्यास किसके लिए है? छोड़ने के लिए, जो आपके पास है। और इसका प्रयास क्या है? पकड़ने के लिए है, जो आप अभी तक भूल गए, जिनको ये है। यही भक्ति है, यही साधना है, यही प्रयास है। ऐसा प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो इधर कपिल भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत विशेष बात। प्रकृतेर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः, काल इत्युपलक्षितः। काल क्या होता है इसमें कहा गया।
काल का डेफिनेशन उपलक्षितः, काल इत्युपलक्षितः। काल माने किसको काल कहते हैं? हाँ, समय माने, समय माने क्या? बोलिए। जो नष्ट होने के कारण बनता है। यही काम है क्या काल का काम? काल का, काल माने क्या कहते हैं आप? काल के बारे में, काल को डिफाइन करो, कोई पूछेंगे आप काल क्या होता है, ऐसा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? हैं? टाइम बोलेंगे, इंग्लिश का शब्द टाइम क्या है, तो इतना हमको नहीं पता है क्या टाइम। और पूछेंगे तो समय बोलेंगे, ये क्या है? नहीं तो घड़ी है, घड़ी में ऐसा घूमना, यही काल है क्या? हाँ हाँ, टाइम को माने 1 आवर टाइम माने 60 मिनट है, ये क्या? लेकिन काल क्या होता है? हाँ, मृत्यु। मृत्यु, काल को मृत्यु कहेंगे? बाप रे बाप, काल आ गया इसका, तो काल हो गया जाने की। हाँ बोलिए आप लोग, काल क्या है? श्लोक में क्या कहा? बोलिए, देखिए श्लोक में तो बोल रहे हैं उन्होंने। हाँ, प्रकृति को, पुस्तक नहीं है क्या आप लोगों के पास? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो काल है, लेकिन काल क्या है? देखिए उधर श्लोक में, प्रकृतेर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य चेष्टायतः स भगवान कालः। जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान हैं, जिससे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। ये समझ में आया? ये लाइन क्या है? क्या आया? भगवान ही काल है। नेक्स्ट क्या बोले हैं? जिससे, मान किससे? काल से। काल से क्या होता है? उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। काल माने वो एक शक्ति है, भगवान का ही शक्ति है, और वो करती क्या है उसको डिफाइन करना कैसा है? जिससे, माने काल से क्या होता है? प्रकृति गतिमान हो जाती है। प्रकृति गतिमान हो जाना, प्रकृति में क्या होता है? 3 गुण होता है, सत्व रज तम। जब तक काल की प्रवेश नहीं होता है प्रकृति में, तब तक प्रकृति में किसी प्रकार की बदलाव नहीं रहता है। प्रकृति का गुण क्या है? परिवर्तनशील। प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील। प्रकृति का स्वभाव क्या होता है? परिवर्तनशील। परिवर्तित हो जाती हैं, बदलती रहती हैं। बदलना प्रकृति का गुण है, लेकिन वो कब संभव है? जब उनमें प्रकृति, उस प्रकृति में क्या प्रवेश होने से? काल शक्ति। नहीं तो वो ऐसे रह जाती है, ऐसा फुल हाल्ट, जस्ट कर्ण शॉक लग जाती है, कोई बदलाव नहीं, कुछ भी ना। ऐसा भी हम देखते इस प्रकृति में। अभी क्या होने लगा? ग्रीष्म काल आ गया, ग्रीष्म काल चले जाएगा, उसके बाद आएगा क्या? वर्षा, उसके बाद शीत। इस प्रकार ऋतुओं की परिवर्तन, इस प्रकार हवा चलना, पर्वत पेड़ पौधा उगना और उनका फल फूल हो जाना, ये सब प्रकृति में हो रहा है। अभी प्रकृति गतिशील है, गतिमान है,
इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल काल शक्ति। यदि काल शक्ति इधर से इस प्रकृति से हट गए तो सब उदासीन ऐसा रह जाएगा। इसीलिए इस काल शक्ति साक्षात भगवान ही है, भगवान का दूसरा रूप है ये काल, माने जिसका कोई विशेष गुण तो नहीं है। इसमें क्या कहा गया? निर्विशेषस्य। हाँ, काल को आप प्रत्येक रूप से देख नहीं सकते हैं, वो सूक्ष्म है, वो शक्ति है भगवान का, इसीलिए भगवान का ही रूप है वो, दूसरा रूप, एक विशेष रूप है वो, एक प्रत्येक विशेष रूप है वो। तो इसीलिए एक टमाटर को इस टेबल में रखेंगे, काल शक्ति क्या करते हैं? उस टमाटर में रहने वाला तीनों गुणों को परिवर्तित करते हैं। अभी अभी पेड़ से काट के लाके उधर रख दिया, एकदम पका हुआ लाल लाल टमाटर, तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्मेल, एकदम उससे जो भी गंध निकलता है बहुत सुगंध निकलता रहता है, सुंदर रूप है उनका, पूरा स्किन बहुत टाइट है, अच्छा है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। माने अभी उसमें कौन सा गुण अधिक है? सत्व गुण। धीरे 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 क्या होगा? उसमें सत्वगुण नीचे चले जाने लगते हैं, धीरे धीरे क्या गुण बढ़ेगा? तमोगुण। तो माने धीरे, पहले दिन थोड़ा सा माने रिंकल्स आने लगा, उसको क्या मुरझाने लगे उसका चमड़ा, धीरे धीरे और थोड़ा 2 दिन 3 दिन 4 दिन उधर रखे, क्या कर रहे हैं? काल शक्ति उसका धीरे धीरे उसमें सत्वगुण को काल शक्ति नीचे दबा रहे हैं और तमोगुण का वृद्धि होने लगे। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? 4 दिन के बाद हाँ, गंध आने लगती है नहीं, और उसका पूरा स्किन कैसा हो जाते हैं? पूरा रिंकल्स आ गया, माने पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, मुरझा गया, और उससे पूरा एकदम कीड़ा लगता है, उससे और भी गंध निकलेगा, और भी उससे रस निकल के पूरा फैलने लगेगी, पूरा एकदम उसको देख के आपको कैसा लगेगी? फेंको इसको। उस समय खाने की इच्छा होता है नहीं, लेकिन जब फर्स्ट पहले दिन जब पेड़ से काटते तब कैसा लगता है? बहुत इच्छा होता है, बहुत आकर्षित करती है, अभी कुछ नहीं। तो ये इसका परिवर्तन का कारण कौन है इस टमाटर में? काल शक्ति। काल भयंकर है एक्चुअली। ऐसा छोटा सा टमाटर है उस पेड़ में, कच्चा एकदम, फूल से इतना छोटा हुआ, एकदम हरा हरा, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ के एकदम मोटा हो गया और लाल हो गया, सुंदर हो गया। इसका कारण कौन है? काल शक्ति। काल शक्ति ही इस प्रकृति में परिवर्तन ले आती है। और वो काल शक्ति कौन है? स भगवान। कौन है वो? साक्षात भगवान ही है। इसलिए प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सो भगवान की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति अनेक चीजों को उत्पन्न कर पा रहे हैं। ये देह भी काल शक्ति से प्रभावित रहती हैं और इससे इसमें बदलाव आते रहता है। इस काल शक्ति को कोई बांध नहीं सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते हैं। इस काल शक्ति के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस विक्षुब्ध अवस्था के पूर्व वह उदासीन रही आती है। उसमें प्रकृति के तीनों गुणों की द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। तीनों गुणों माने शुरुआत में प्रकृति केवल तीनों गुणों सम अवस्था में था उसमें, इसीलिए वो निश्चल रही गई। लेकिन जब भगवान इस
अपने अंदर अनेक जीव अविद्या से आवृत और बद्ध जीव स्थित हैं। उन सभी बद्ध जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार उन सभी जीवों को देह देना चाहते हैं। तभी जब उनका ऐसा इच्छा हो जाती है तब उन्होंने इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तब क्या होगा, इस प्रकृति में काल शक्ति और ये जीव अविद्या से आवृत, कर्म सहित अविद्या से आवृत समस्त जीवात्मा उस प्रकृति में प्रवेश हो जाते हैं। तब जाकर उस प्रकृति से कई पदार्थों का उत्पत्ति होती है। महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, इन सभी पदार्थों की द्वारा अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। उस ब्रह्मांडों में ये सभी जीव बांटा गया और बांटा गया जीवों को ब्रह्मा जी माने गर्भोदक साय विष्णु के गर्भ से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी क्या करेंगे, हर एक जीवात्मा की अपना अपना कर्म की अनुसार सूक्ष्म और स्थूल देह दोनों देते हैं। तो इस प्रकार इस प्रकृति में परिवर्तन आया केवल भगवान की काल शक्ति के कारण, नहीं तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, तो उदासीन रह जाती है। वो पूर्व वह उदासीन रही आती है, उसमें प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती, तो कुछ भी नहीं कर सकती। भगवत गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान प्रकृति के पदार्थों के कारण हैं, उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसा स्त्री बिना पुरुष का संग, क्या स्त्री किसी को उत्पन्न कर सकती? बच्चा को कर सकती है क्या? नहीं, असंभव। तो वैसा ही बिना भगवान की काल शक्ति इस प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती और आगे चल भी नहीं सकती है। अभी भी भगवान की दृष्टिपात इस प्रकृति के ऊपर है, इसीलिए ये प्रकृति अभी चल रही है। जिस समय भगवान अपना आंख बंद कर लेते हैं, बस उसी समय पर पूरा की पूरा समस्त ब्रह्मांडों समेट लिया जाता है, बस कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगा। भगवान की दृष्टिपात हो रहा है अभी भी, इसीलिए ये काल की प्रभाव से इस प्रकृति में परिवर्तन है और अनेक अनेक देखने लगते हैं। इसी कुछ सालों 10-50 साल पहले पूरा की पूरा ये जगह पूरा की पूरा खेतों से, हरा भरा खेतों से युक्त है, लेकिन अभी पूरा की पूरा बिल्डिंग से युक्त है। इसका ये परिवर्तन आया किसके कारण? काल के कारण। काल, और वो काल भी कितना परिवर्तन करना है, कितना परिवर्तन नहीं करना है, कैसा डिसाइड करती है काल? इतना ही बिल्डिंग क्यों आया और इससे ज्यादा बिल्डिंग क्यों नहीं आया, अभी भी क्यों खेत बच गया? इसका कारण वो काल उतना ही परिवर्तन क्यों किया? बोलिए, किस आधार पर काल परिवर्तन करती हैं? भगवान की इच्छा? भगवान क्यों ऐसा इच्छा क्यों होती है इतना ही करना है करके? हाँ, गुणों के आधार पे नहीं। हाँ, इस जगह में रहने वाले समस्त लोगों की सामूहिक कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, उतना ही परिवर्तन होगा। इस शरीर का कितना परिवर्तन होना चाहिए, कितना समय में, वो कौन, वो तो परिवर्तन तो करेंगे कौन? काल। लेकिन कितना कितना करना है, कितना नहीं करना है, इसका डिसीजन कैसे किया जाएगा? कर्म के अनुसार। माने परमात्मा हृदय में बैठकर इस जीव की कर्म के अनुसार काल की शक्ति को प्रयोग करके इस शरीर में बदलाव लाते हैं। एक व्यक्ति कितना बूढ़ा होना चाहिए, कितना जवान दिखना चाहिए, वो सब उनकी कर्म के अनुसार होता है। चलिए,
और नहीं तो उस जगह कितना परिवर्तन होना चाहिए, कितना हद तक बिल्डिंग होना चाहिए, कितना हद तक खेत रहना चाहिए, वो सब उनकी ओनर की कर्म के अनुसार। तो इसीलिए कर्म, जीव की कर्म, काल शक्ति और परिवर्तनशील प्रकृति, ये तीनों मिलकर ही ये पूरा सृष्टि है। क्या है बोलिए? जीव का कर्म, काल शक्ति, प्रकृति का परिवर्तनशीलता, ये तीनों मिलकर ही स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील। ये तीनों मिलकर ही ये रंगीन दुनिया बनता है। एकदम जैसा यूएस ऐसा है, पूरा के पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स हैं, और इधर पूरा के पूरा हरा भरा खेतों हैं और थोड़ा मोड़ा बिल्डिंग्स। ये सब का कारण क्या है? ये तो प्रकृति में बदलाव है। उधर का प्रकृति अलग है, इधर का प्रकृति अलग। उधर पूरा बिल्डिंग से युक्त है, इधर पूरा खेतों से युक्त है। उधर वैसा क्यों चेंज आ गया प्रकृति में, इधर ऐसा क्यों चेंज आ गया? इसका कारण तो काल है, लेकिन कारण उतना उधर क्यों की, इतना क्यों इतना किया? इसका कारण क्या है? इधर का सामूहिक कर्म वैसा है, उधर का सामूहिक कर्म वैसा है। तो इसीलिए प्रकृति का स्वभाव परिवर्तनशीलता, कर्म, जीव का कर्म माने व्यक्तिगत कर्म और सामूहिक कर्म और काल शक्ति, इससे ही पूरा दुनिया। इसको देखकर आप क्यों पागल हो जाते हैं? Why you are so much worried about this? इस दुनिया बदलती रहती है, कर्म बदलता रहता है, अलग अलग चीज आते हैं जाते हैं, लेकिन आपका बुद्धि क्या होना चाहिए? व्यवसायत्मिक बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। आपका बुद्धि क्या होना चाहिए? किसी भी हालत में मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे लिए दुख आ जाए, सुख आ जाए, मैं मर जाए, मैं नरक जाऊं, मैं स्वर्ग जाऊं, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा गुरु से दिया गया ये जो श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति है, वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं भी नहीं रोकूंगा। ऐसा भले इससे हमको कुछ भी हो जाए, भले इससे मुझे नरक भी ले चले जाए, फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। केवल मैं इसी को ही करते रहूंगा निरंतर। इस प्रकार की जो निश्चयात्मिका बुद्धि को ही व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। ऐसा निश्चयता बुद्धि में ना रहकर, अरे अभी घर में ए हो गया, अरे घर में ओ हो गया करके अभी हम बंद किए भक्ति और हम जाएंगे नहीं भक्तों की संग में, हम करेंगे नहीं साधना, बस यही हो गया। लुंज पुंज बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील संसार को देखकर तुम्हारा भक्ति पर निष्ठा हिल गया, माने तुम्हारा भक्ति अभी भी, तुम्हारा श्रद्धा भगवान के प्रति अभी भी बहुत नरम श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है, लुंज पुंज श्रद्धा। इसीलिए आप लोगों का भी सही का समर्पण नहीं है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति अभी भी समर्पण नहीं। इस दुनिया की परिवर्तन माने बदलाव को देखकर विचलित होते हैं। माने घर में किसी को ऐसा हो गया, नहीं तो घर गिर गया, नहीं तो घर बन गया, नहीं तो इससे घर बन गए तो खुश हैं, घर गिर गए तो दुखी हैं, उससे रोते हुए बस डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं तो कुछ धन आ गया, धन चले गया। ये सब क्या है? प्रकृति में बदलाव। किसके कारण? कर्म की कारण और काल की प्रभाव के कारण होता रहता है। इससे क्या मतलब? जीवात्मा का इससे कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। इसीलिए भक्ति का और इन सभी चीजों से कोई संबंध है? कुछ भी नहीं। लेकिन जीवात्मा स्वरूपतः भगवान की नित्य दास है। जीवेर स्वरूपेर होई कृष्णेर नित्य दास। तो करना है क्या? नित्य दास होकर कौन सा सेवा?
श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति 24 घंटा करना। सेवा माने अभी दुनियादारी नहीं, दोबारा घर का काम करके उसको समर्पित करेंगे, ये नहीं ये सेवा नहीं ये मिलावटी है ये मिलावटी है। बुद्धि अभी भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध बुद्धि यानी भगवान के प्रति एक अनिष्ठता नहीं है। कर्म को मिला के भक्ति करना, इसी को बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति, ना शुद्ध भक्ति है वो। ऐसा शुद्ध भक्ति का कोई संबंध नहीं रहता है धर्म से, कर्म से। इसीलिए कर्म को, सबको, धर्म को छोड़कर किया जाता है भक्ति, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति। इसी को भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब छोड़ दो, सभी धर्मों को छोड़ दो। क्यों? ये सभी धर्म माने कर्म, कर्म से आया हुआ धर्म क्या है मतलब इसका, हटाओ। तो इसीलिए ऐसा हटाने के लिए योग्यता पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पत्नी मां बार बार गाली दे रही इसीलिए अभी हटा देंगे ये सही नहीं है नहीं तो पति बहुत परेशान कर रहे हैं, अभी हमको घर में नहीं रहना है ये सही नहीं है। धर्म को छोड़ने के लिए योग्यता क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए आपको, माने आपकी श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, आप समर्पित हुआ व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर आप उसको छोड़ सकते हैं। दृढ़ श्रद्धा बन जाना चाहिए, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। तब तक उसका मारपीट सहते रहो, तब जाकर सत्वगुण में आ जाएंगे और भगवान की भक्तों की संग करके श्रद्धा दृढ़ कर दो, तब योग्यता आ जाएगा। केवल सुनाओ चीजों को ऐसा बिना योग्यता को इंप्लीमेंट करने से गिर जाएंगे, ना घर का ना घाट का, ना भक्ति होगा शुद्ध भक्ति, ना धर्म का पालन होगा, तो विकर्मी बन जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार काल शक्ति का, कर्म का और प्रकृति का स्वभाव क्या है? प्रकृति का परिवर्तनशीलता, बदलना। इससे ये पूरा दुनिया, अभी नया नया मोबाइल्स आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया और बड़ा बड़ा मशीन्स आ गया, ये सभी क्या है? प्रकृति का ही परिवर्तन है। किसके कारण? सामूहिक कर्म के कारण और काल के कारण, और कुछ ही नहीं। इसको देखकर कभी भी हम लोग विचलित नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी का? नेक्स्ट फर्स्ट आप। जीव का कर्म, जीव नहीं, जीव का कर्म, जीवात्मा से संग में जो अनादि कर्म प्रकृति में प्रवेश हो जाता है। जीवात्मा अविद्या से आवृत है और अविद्या के ऊपर एक कर्म है। जीवात्मा तो शुद्ध है, वो अंशी के अंदर है, वो शुद्ध है। उसको आवृत किया कौन? अविद्या। माने भगवान महाविष्णु कारणोदक साय विष्णु में जीवात्मा अविद्या से आवृत होकर, माने जीवात्मा हर वक्त शुद्ध ही रहता है, जीवात्मा अविद्या से आवृत होता है, लेकिन जीवात्मा के अंदर अविद्या घुस जाएगी क्या? ये नहीं, कभी नहीं होता है। जीवात्मा केशाग्रभाग सदा कल्पित सत्य, अति सूक्ष्म है वो, उसके अंदर ना अविद्या जाता है कुछ नहीं, वो तो अविद्या आवृत करती है। और अविद्या किसकी सहित आवृत करती है? कर्म की सहित अविद्या जीवात्मा को आवृत करके रखती है। और जब भगवान दृष्टिपात करेंगे, वो जीवात्मा अविद्या और कर्म के सहित प्रवेश कर रहे हैं प्रकृति में, और काल शक्ति भी। अपडेट होते जाएगा, साथ ही रहेगा, अपडेट होते जाएगा, वो नया कर्म से ऐड होते जाएगा और पुराना कर्म भोगने से घटता जाएगा। प्रकृति में चेंजेस होके पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, और उसके बाद ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस जीवात्मा की कर्म को देखकर सूक्ष्म और स्थूल देह दोनों दे देंगे।
जीवात्मा वैसे रहती है, माने वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश होगा तो उसके बाद कमल में रहता है। महाविष्णु की गर्भोदक विष्णु की गर्भ से आया हुआ जो कमल है उसमें रहते हैं सभी जीवात्मा हर ब्रह्मांड में। उसको देखकर ब्रह्मा जी शरीर देते हैं। तब शरीर मिलने के बाद अभी कर्म का भोगना और नया कर्म करना शुरू हो जाता है जीवात्मा का। हाँ हाँ हाँ, प्रकृति में आता है। यस, हाँ इसकी सीरीज में, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो गया अभी? हाँ उसमें वैसे ही रहेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, वो वैसा ही रहेगा। उस प्रकृति में ही गया और उसके बाद एलिमेंट्स बना और वो एलिमेंट्स के साथ हैं वो। उसके बाद ब्रह्मांड विभाजन हो गया, ब्रह्मांडों में है अभी वो। यस माता जी, आपका क्या प्रश्न? हाँ हाँ जैसे अभी हम सब लोग बैठे हैं इधर, सबकी सामूहिक की कर्म के अनुसार इधर कितना हवा फ्लो करना है डिपेंड रहता है। हाँ हम सब लोगों की कर्म मिला के जो रिजल्टेंट है उसके अनुसार अभी ये चाहता ऐसा बैठे रहना है, नहीं तो गिर जाना है, ये डिपेंड रहता है सबका सामूहिक कर्म मिलकर अभी फिनिश है तो बस गिर जाएगा फट, सब लोग मिलके चले जाएंगे दूसरा शरीर में नहीं अभी टाइम हो गया तो उनका बंद करने, ये तो बाद में क्लास के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।